लंदन की बात कर रहा था, लंदन में खड़ा था सर्दियों के दिन, बहुत जबरदस्त एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था। वजन कराने वाली मशीन के पास एक लड़की आई, भयंकर सर्दी थी, उसने सिक्का डाला, वजन निकाला 77 किलो। एक ओवरकोट पहना हुआ था वो उतारा, फिर सिक्का डाला 75 किलो। एक कार्डिगन पहना हुआ था वो उतारा, फिर सिक्का डाला 73 किलो। एक जैकेट पहना हुआ था छोटा, फिर वो उतारा, सिक्का डाला 71 किलो। अब सिक्के हो गए खत्म। मैं खड़ा था पीछे, मैंने कहा चिंता मत करना। मैंने कहा भीख मांग के सिक्के ला के दूंगा, पर कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। फिर देखो तुम गलत सोच रहे हो, अश्लील हो तुम संजय झाला। कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए, मतलब अगले को असली वजन मिलना चाहिए। हम किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, हम किसी को काम आता, हम किसी को तकलीफ में दे नहीं सकते। हमारे सिरे में कोई मर गया तो कई जने जलाने गए, तो एक 92 साल के बाबा भी चले गए, तो जलाने वाले ने पूछा बासा आपने कौन उम्र है क्या? बासा सुने हुई कम नहीं कहा गया, कहा वो आपने कहा उम्र है कि 92 था, मैं घरे जान का कर रही जाओ आओ टाइम वेस्ट करो ला। पॉजिटिव सोच के लोग हैं, तकलीफ में नहीं देख सकते। आइए, मैं जानता हूं समय, हमें यहां से शहर को 3 बजे छोड़ना था, तब 6 बजे की फ्लाइट मिल सकती थी, और अब क्या 2:45 बज गए हैं। चलिए, बहुत 30 सालों बाद इस भीनमाल की धरती पे खड़ा हूं, और मेरे मित्र रमेश शाह हैं और मेरे मित्र रमेश बुराना है, दोनों ही बैठे हैं। एक बार मूड में ले आइए, कई फ्लाइटें छोड़ दूंगा, यकीन मानिए। अगर मैं एक बार मूड में आ गया ना तो बस। आइए, एक बिल्कुल ताजा कविता सुनाता हूँ, नई कविता एकदम। और ये बोतल खिसकते हुए यहाँ तक आ गई है, ये मेरी नहीं है, ये तो इसको खाली होने का प्रमाण ही बता रहा है कि तेरी नहीं है। इसमें पानी आप चखा, या आप दूर से देख के बता रही हैं इसमें पानी है? अच्छा फिर ठीक है। हाँ, क्या भरोसा, हमारे यहाँ तो एक बार रात को 2:30 बजे एक फोन आया था ठेके वाले के पास। टाइम देखो और सवाल देखो, थारी दुकान कभी खुले? सवाल देखो आप रमेश जी, थारी दुकान कितने बजे खोली? वो क्या सुबह 9 बजे। कितने बजे खोली? सुबह 9 बजे। आ जाइए। अरे क्या माहितीच बोलू? खोले तो आओ क्या? ये आनंद है। आइए, एक बार मुझे बताइए कि आप चाहते हैं कि मैं कुछ सुनाऊं, तो आपकी मोहब्बतों को प्रणाम करता हूं। एक बिल्कुल ताजा कविता सुनाता हूं जो मेरे मन की कविता है। मुझे नहीं मालूम आप इससे कितना जुड़ेंगे, मैं नहीं जानता। मैं पूरी रिस्क पे कविता सुना रहा हूं, मैं नहीं जानता। मेरे मित्र कुछ मिले मुझे वहां, मैं खुद जो कविताएं भूल गया, अनामिका और वो रिस्क ओनली और वो याद दिला रहे थे जो मुझे अब याद भी नहीं। लेकिन एक कविता जो मैंने इस भूलने वाले दौर में लिखी, आप शायद उन कविताओं से जुड़े क्योंकि आपने वो दौर देखा है, जिया है। मैं आप दोनों को समर्पित करना चाहता हूं क्योंकि आप दोनों मेरे बहुत प्रिय, बहुत आदरणीय, और आप क्या कहूं मैं आपके लिए, मेरे पास शब्द नहीं है। तब मैं कहना चाहता हूं, बहुत दिया ईश्वर ने हम लोगों को, रमेश भाई, बहुत दिया ईश्वर ने। जितना चाहा उससे कहीं ज्यादा दिया, जितना मांगा उससे कहीं ज्यादा। एक चाहा 10 दिया, लेकिन इस पाने की दौड़ में आपने और जो मैंने खो दिया, उसका एहसास न आपको है न मुझे। पाने की दौड़ में जो छूटता चला गया, उसका एहसास न आपको है न मुझे। तब एक कविता में लिखी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे महसूस हुआ कि मैंने क्या क्या खो दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या खो गया। मुझे एक बार जुड़ जाएंगे। इस कविता का शीर्षक बहुत सामान्य सा है, सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? मिस करना समझते हैं ना? ये हाँ, बहुत देखो सब बैठे हुए मिस करना। ये संजय झाला जैसा नहीं कि इसकी काम वाली बाई 3 दिन तक आई नहीं, तो छाया जो इसकी पत्नी है, बोला काम वाली बाई को कि तो आई नहीं, तो बोलना तो चाहिए। बोले मैं तो फेसबुक अकाउंट पे लिख के भी गई थी।
कि मैं नहीं आऊंगी, और साहब ने लिखा भी था आई विल मिस यू। तो वैसा मिस करना नहीं, कैसा मिस करना जो हमने खो दिया। क्या क्या खो दिया, सब यकीन मानिए। मैं जिन मोहल्लों में रहता था, हमारे घर में सब्जी बनती थी, पड़ोस के घर में जाती थी। हम घर में ताला लगा के पड़ोस के घर में चाबी देके जाते थे, कोई आएगा हमारा चाबी लेके खोल देगा। आज क्या ताले नहीं है, चाबियां नहीं है, ताले हैं, चाबियां हैं, पर उनका आभास खत्म हो गया है। पड़ोसी है पर विश्वास खत्म है। वाह वाह वाह। तब मैंने एक कविता लिखी, सच सच बताना यार मिस करते हो कि नहीं। इस कविता की भूमिका में सिर्फ एक पंक्ति कहता हूं जो मैंने पिछले दिनों लिखी थी कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है। पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। वाह वाह वाह। जब कुछ नहीं था तो सब कुछ था। आज जब सब कुछ है तब कुछ नहीं है। तब ये कविता, माफी चाहता हूँ, नई कविता है इसलिए कागज का सहारा लेना पड़ेगा, अभी तक पूरी तरह याद नहीं हुई है, लेकिन आपको चश्मे का भी ले लो भाई। चश्मा भी दे दे भाई। और सीधा ही लगाना भाई चश्मा। सीधा ही लगाऊंगा संजय झाला, और मुझे खुशी है कि हमने उल्टा चश्मा लगाया। मुझे गर्व है कि हमने उल्टा चश्मा लगाया, क्योंकि हास्य के नाम पे टेलीविजन पे हमने क्या देखा, एक ऐसी दादी, ऐसे कार्यक्रम, इतने फूहड़ कार्यक्रम जिसमें एक दादी अपने हर आते जाते मेहमान को चूमना चाहती है, एक बुआ जो सबसे ब्याह करना चाहती है, एक पति जो पत्नी की शारीरिक बनावट पे व्यंग करता है। मुझे खुशी है कि हमने उल्टा चश्मा लगाया, जिसमें हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहां एक बेटा बात बात पे अपने बाप के पांव छूता है, वाह। एक पोता दादा की उंगली पकड़ के चलता है। सारे धर्मों के लोग एक जगह रहते हैं, वो गोकुल धाम नहीं, छोटा हिंदुस्तान है। मुझे खुशी है कि हमने उल्टा चश्मा लगाया, और ये आप लोगों की मोहब्बत है, ये सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा हिंदुस्तान का नहीं, द लॉन्गेस्ट रनिंग डेली कॉमेडी शो ऑफ वर्ल्ड बन गया है, दुनिया का सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला हास्य धारावाहिक। और मुझे खुशी है कि आपने मोहब्बतें दी। मैं सुनाता हूँ, सच सच बताना यार मिस करते हो क्या। बहुत सामान्य सी बात है, कहां से शुरू करता हूं, मेरे दर्द को समझना, मैंने खो दिया, मैं वो बता रहा हूं। सच सच बताना यार मिस करते हो कि नहीं। फोटो डाउनलोड कर दी, SMS भेज दिया, व्हाट्सएप पे सब कुछ होता है आजकल। सच सच बताना यार मिस करते हो कि नहीं। व्हाट्सएप पे फोटो डाउनलोड कर दिया, SMS भेज दिया, मेल भेज दी। हम यही करते हैं दिन भर, व्हाट्सएप, फेसबुक, मेल। सच सच बताना यार मिस करते हो कि नहीं। मेल भेज दी, SMS डाल दिया, व्हाट्सएप पे फोटो भी डाउनलोड कर दिया। सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है, लेकिन सच सच बताना यार इसमें हाथ से लिखे खत की आत्मा कहां है। सच सच बताना यार इसमें हाथ से लिखे खत की आत्मा कहां है। यकीन मानिए दिन भर हम यही करते रहते हैं, व्हाट्सएप भेज दिया, फोटो डाउनलोड कर दी, मेल भेज दिया, SMS डाल दिया। सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है, लेकिन इसमें हाथ से लिखे खत की आत्मा कहां है। भूल गए वो दिन जब चिट्ठियों में बसी गंध महीनों तक नाक में बसी रहती थी, और डाकिये को देखकर चेहरे पे हंसी रहती थी। वाह रमेश भाई, मैं गवर्नमेंट कॉलेज सिविल में पढ़ता था, किसी का खत आने वाला था, बहुत इंतजार था कब आएगा। अब डाकिये का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, किसका आने वाला था आप समझ ही गए होंगे। हाँ, बराक ओबामा का है। हाँ बिल्कुल, मैं तेरी तरह हूं नहीं कि मेरा इंटरेस्ट पुरुषों में हो, मेरा तो नॉर्मली महिलाओं में ही था। तो खत आने वाला था, तो मैं चिट्ठी के इंतजार में पोस्ट ऑफिस तक चला गया, और डाकिये के हाथ में जब चिट्ठी देखी तो एक शेर हुआ कि मुद्दत के बाद मिला जो खत नाज़नीन का, मारे खुशी के डाकिये का गाल चूम लिया। ये खुशी चिट्ठियों में बसी गंध महीनों तक नाक में बसी रहती थी, और डाकिये को देखकर चेहरे पे हंसी रहती थी। अगर जवानी में माशूकाओं को खत न लिखे होते तो करने को कुछ और था ही नहीं। मीर से लेके गालिब तक की शायरी हर हर्फ में बही, और शायरी भी कैसी होती थी। बाथरूम में कपड़े कूट कूट के धोती हूँ, ऐ सनम तेरी याद में फूट फूट के रोती हूँ। बाथरूम में? हाँ, और ये तो मैं समझदार आदमी हूँ, भले कर हूँ, सिर्फ कपड़े ही लिख रहा हूँ, बाकी बाकायदा वर्णन होता था। ऐसी शायरी होती थी, सीसी भरी गुलाब की, सीसी शीन होता ही नहीं था, सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं, पत्थर सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं, तुझ जैसी मिल जाए तो घर वालों को छोड़ दूं। इस किस्म की शायरी
अगर जवानी में माशूकाओं को खत न लिखे होते तो करने को कुछ था ही नहीं। मीर से लेकर गालिब तक की शायरी हर हर्फ में बही। अरे घर से भागना भी हो ना तो खत छोड़ा जाता था, और जिस किताब में माशूक के लिए रखा हो उसका पन्ना मोड़ा जाता था। जिस किताब में माशूक के लिए रखा हो उसका पन्ना मोड़ा जाता था। अरे खत क्या था? बगावत, मोहब्बत, स्नेह, प्यार, निमंत्रण और माफी था। माँ की चिट्ठी आई है, रुलाने के लिए एक वाक्य ही काफी था। क्या बात है, वाह वंडरफुल। चिट्ठियां क्या थी? बगावत, मोहब्बत, निमंत्रण, प्यार, स्नेह, माफी था। माँ की चिट्ठी आई है, रुलाने के लिए एक वाक्य ही काफी था। इन दिनों किसी संदूक में पुरानी कोई मुड़ी चढ़ी टूटी फूटी चिट्ठी मिल जाए तो उसे चुपके चुपके किस करते हो कि नहीं? सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? मर्सिडीज ले ली है, बड़ा मजा आता है। जब बहुत पैसे हो जाते हैं तो हम क्या क्या करने लगते हैं। और दावा करता हूं जो दृश्य में रचने जा रहा हूं, मैं कभी नहीं कहता ताली बजाओ, लेकिन अगर दृश्य अगर आपके दिलों को न छू जाए तो ताली बजाने से अपने आप को रोक सको तो रोक लेना। मर्सिडीज ले ली, बड़ा मजा आता है। बेटा BMW चलाता है, होंडा सिटी बेच दी है, बहुत चला दी है। बिटिया को एक i10 दिला दी है। ये जब पैसे बहुत हो जाते हैं ना, धन गहले, तब हम ये करते हैं। मर्सिडीज ले ली, बड़ा मजा आता है। बेटा BMW चलाता है, होंडा सिटी बेच दी, बहुत चला दी है। बिटिया को i10 दिला दी है। सच है यार, बोलने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हम सब बोलते हैं जब पैसे आ जाते हैं। मर्सिडीज ले ली है, बड़ा मजा आता है। बेटा BMW चलाता है, होंडा सिटी बेच दी, बहुत चला दी है। बिटिया को i10 दिला दी है। सच है यार, बोलने सुनने में बड़ा मजा आता है। पर भूल गए वो दिन, दावे के साथ कहने जा रहा हूं, दावा करता हूं, रोक सको तो रोक लेना। भूल गए वो दिन जब पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर डरते थे। चला लो महंगी से महंगी कार, वो सुख कहां से लेके आओगे जब बचपन में किराए पे 1 घंटे साइकिल लेके जाया करते। वाह वाह भाई, वाह वाह वाह। चला लो महंगी से महंगी कार, वो सुख कहां से लेके आओगे जब बचपन में किराए पे 1 घंटे साइकिल लेके जाया करते थे। और सुख भी कैसा? क्या बात, 60 मिनट की जगह 70 मिनट चला दी, 10 मिनट एक्स्ट्रा, वरना डायली पड़ी हो। मजा आया। 10 मिनट एक्स्ट्रा चलाने में तो इतना सुख, वो सुख। मैंने जब पहली बार साइकिल ली किराए पे, वो उस जमाने में, और साइकिल चलाई 10 मिनट एक्स्ट्रा चले, उसके बाद क्या? भूल गए वो दिन जब पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर डरते थे। वो सुख कहां से लेके आओगे जब बचपन में किराए पे 1 घंटे साइकिल लेके जाया करते थे। पंक्चर हो गई तो टेंशन, क्या पापा डांटेंगे, मैं किराए पे ले गया, पंक्चर हो गई। उस जमाने में पंक्चर नहीं होती, पिंचर। पहली बार मैंने वर्ड सुना पिंचर तो मुझे लगा मैंने कोई आतंकवादी हमला कर दिया है। कोई साइकिल वाला पंक्चर हुई तो पापा ने बोला, वो अब मेरे पिताजी को बुलाओ। मैंने कहा किसको बुलाने का कह रहा है? उनका कोई भरोसा? वो तो, उनके डांटने का कोई हिसाब ही नहीं। वो किसी भी बात पर डांटते थे बैरागी दादा। घर में निक्कर पहन के बैठा था, शर्म नहीं आवे, और एक दे दी। दूसरे दिन मैंने पैंट पहन ली, शादी में जाना है। मैंने कहा साला निक्कर पहनू तो ठोको, पैंट पहनू तो ठोको, तो क्या दिगंबर हो जाऊं? क्या करूं क्या मैं? अच्छा, डांटते वक्त उनका सलीका भी अलग। जब डांटते थे ये सबके बाप करते, नीचे देख, नीचे देख लिया सब, आंख मिलान जवाब दे। कभी को नीचे देख, कभी क्या आंख मिला, बाडो भेजाऊं? क्या करूं क्या मैं? गणित में 22 नंबर आए मेरे। अब देखो 22 नंबर का क्या संबंध, अशोक जी आप बताना। मार्कशीट देखते, अरे 22, 100 में 22, मोटो कर दो साला ने। मुझे आज तक समझ में नहीं आया मेरे बालों का गणित से क्या संबंध है। वाह, लेकिन पिताजी पंक्चर हो गई तो ठोकेंगे, पंक्चर हो गई तो टेंशन, क्या पिताजी डांटेंगे, जेब खर्च से पैसे काटेंगे। अगली पंक्ति, अगर आप आसमान न फाड़ दे तो मुझे बता देना। जो मैं दृश्य दे रहा हूं, जो मैं मिस करता हूं और आप अवश्य मिस करते होंगे। पंक्चर हो गई तो टेंशन, दावे के साथ कहता हूं, पंक्चर हो गई तो टेंशन, क्या पिताजी डांटेंगे, जेब खर्च से पैसे काटेंगे। यार आज महंगी से महंगी कार में भी पास में बीवी बैठ जाए ना तो लगता है इसी दिन के लिए तो परिश्रम के चक्कर लगाता था, पर जब वो स्कूटर के पीछे बैठ के कमर पकड़ती थी ना, दिल मचल मचल जाता था। वाह वाह, क्या बात।
शैलेश क्या बात। रमेश भाई आप घूम लीजिए जगवार में, आप घूम लीजिए ऑडी में, आप घूम लीजिए रोल्स रॉयस में, लेकिन जब ये स्कूटर के पीछे बैठ के भाभी कमर पकड़ती थी ना, दिल मचल मचल जाता था। और फिर से ये स्कूटर वाले दिन लौट आए। ये ख्वाहिश करते हो कि नहीं? सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? बैंक खड़े हैं दरवाजे पे, जितना चाहिए मिलता है। आजकल उधार लेने वाले बाहर ही देने वाले खड़े। लो साहब, हाँ, बैंक खड़े हैं दरवाजे पे, जितना चाहिए मिलता है। लोन देने वालों का चेहरा तुम्हें देख के खिलता है। पैसे चुकाने की चिंता नहीं है, रोटेशन शानदार है, पैसा पैसे को खींचता है, इसी का नाम तो व्यापार है। सही है, आज पैसों के दम पे तुम हर बिजनेस खिला लोगे, पर वो दोस्त से लिए हुए पहले 100 रुपए उधार भुला लोगे। वो दोस्त से लिए हुए पहले 100 रुपए उधार भुला लोगे। और जिस दर्शन को मैं कहना चाहता हूं अगली पंक्ति में, उस दर्शन को समझना। क्यों कही है मैंने पंक्ति? यार, जब जेब में लाखों हो ना, तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं। जब जेब में लाखों हो ना, तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं। ऐसी मिसालें तो यहाँ हजार खड़ी होती है। पर जब जेब में कुछ भी ना हो ना, तो 100 रुपए मिलना भी बात बहुत। वाह 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 वाह, बात को जेब में कुछ भी ना हो ना, तो 100 रुपए मिलना भी बात बहुत बड़ी होती है। तो चला लो अरबों का व्यापार, पर वो पहला उधार सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? इटालियन से लेके चाइनीज तक चटकारे ले लेके खाते हो। अब हमारे जमाने में तो कोई एक समोसे मिलते तो ऊग जी के, और कुछ नहीं। अब तो देखो घर घर पे इटालियन। अच्छा, ये तो चाइनीज खाना तो ऐसा है, मैं तो नाम से नहीं खाऊंगा, इतने वल्गर नाम है। खाते ऐसा लगता है गाली दे रहा है। क्या लाया? मंचूरियन, थोड़ा बाप मंचूरियन। उच्चारण ही गाली जैसा है, मंचूरियन। खाना ही ऐसा। इटालियन तक चाइनीज, इटालियन से लेके चाइनीज तक चटकारे ले लेके खाते हो। मैं रमेश भाई के वहां शादी में गया, बेटे की शादी में गया, शूटिंग के बीच में से 10 मिनट के लिए था। इतने आइटम लगे हुए वहां कि सलाद से लेके मिठाई तक जाने में रिक्शा करना पड़े। मैं सही बता रहा हूं, 150 आइटम। आदमी खाए क्या प्लेट में? ये और प्लेट इतनी सी। अरे आपने रसगुल्ला नहीं, और दाल में थारा बाप रसगुल्ले पड़ी हो देख। तो कोई देखा नहीं था रसगुल्ले से हो। आज ये बंगाल की खाड़ी निकल रही है ना, रहता ये इतनी सी प्लेट, उसमें दे धमाधम सब। इटालियन से लेके चाइनीज तक चटकारे ले लेके खाते। शादियों में 150 आइटम के स्टॉल लगाते हो। इतने आइटम कैसे? और कई बार बड़े बड़े अरबपतियों को भिखारी बनाना हो ना, शादियों में रोटी के स्टॉल के सामने खड़ा कर दो। ये देनी है कोई करे यार, वो आधे घंटे दो यार, हमसे को नहीं यार, मुझे यार मारो, हमसे को नहीं यार दे। भिखारी सर, बड़े से बड़ा हो शैलेश लोढ़ा सुपरस्टार वगैरह यार। अच्छा, कई लोग तो भावुक हो जाते हैं। जो पैदा इतने भावुक है, मैं को लिफाफा नहीं दिया देने मन देने मोर रिश्ता में रमेश जी मार मामार बेटा लगे देने यार, एक तो देने यार। जी करते शादियों में देसी कट्टा लेके जाओ, देगा तू यार दे। रोटी का घंटा भर वो रोटी दे, और बाप भिखारी बना दिए बहन। रोटी घाल, क्या हाल? शादियों में 150 आइटम के, शादियों में औरतें मारती अपने बच्चों को। सिरोही में एक औरत दिनेश ठोक रही थी, सच्ची घटना। बुराना जी सुनिए, हाँ आइए सामने। बहुत मेहनत की, एक बार जरा बुराना जी की तालियां बजा दीजिए, 3 दिन से बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ठोक रही अपने बच्चे को, बेशर्मा नक्चो। अरे यार कचौरी खा रही है, 12 किस बात पे? अरे यार कचौरी खा रही है, कतली देखा है नहीं धन। ये हाल है। शादियों में 150 आइटम के स्टॉल लगाते हो। जाओ यार खाओ, खूब खाओ, पैसा है तो खाओ। न्यूयॉर्क का बर्गर खाओ, वेनिस का पिज्जा खाओ, डेनमार्क की ब्रेड खाओ, जो खाना है खाओ, जहां जाना है जाओ। लेकिन और कहां जाओगे? और सब कुछ खा लेने के बाद दावा है मेरा
माँ के हाथ की रोटी का स्वाद कहाँ से लाओ। वाह वाह वाह, क्या बात। सब कुछ खा लेने के बाद दावा है मेरा, माँ के हाथ की रोटी का स्वाद कहाँ से। अरे ये हर घर में झगड़ा है, हर घर में। हर आदमी अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, ऐसा वो कहता है। कहता है खूब मोहब्बत कर रहा है, जैसे खाने बारी आए, नहीं यूं तो ठीक है भाई जी, जड़ो थोड़ा हटे। अब फिर औरतें आप देखो पुपकारती हैं। जो हमारे पड़ोस में एक औरत इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, है मम्मी मम्मी जेड़ा नहीं, मम्मी रात रात मम्मी याद नहीं आया था। इतनी कुंठित हो गई, ये कुंठा की इंतहा है। सब कुछ खा लेने के बाद दावा है मेरा, माँ के हाथ की रोटी का स्वाद कहाँ से लाओगे। वो हाथ जिनसे वो घंटों तक मसाले का नाप देखती थी, वो हाथ जिससे वो सिगड़ी पे फुल्का सेकती थी, वो हाथ जिनसे वो दाल घंटों तक पकाती थी, वो हाथ जो सबको खिला के खुद खिलाती थी। आज अच्छे से अच्छे भोजन का तुम कर सकते हो प्रबंध, पर वो माँ के हाथों की गंध, सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं। वाह वाह वाह, आज अच्छे से अच्छे भोजन का तुम कर सकते हो प्रबंध, पर वो माँ के हाथों की गंध, सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं। ऐसी कितनी चीजें हैं जो तुम्हें बताऊं, ऐसी कितनी चीजें हैं जो तुम्हें गिनाऊं, कितनी चीजें। आज आप रेस्टोरेंट में, आज तुम झगड़ा करते हो, बिल मैं चुकाऊंगा, बिल मैं चुकाऊंगा, झगड़ा होता है, नहीं मैं मेहमान, मैं दूल्हा मेरा है। आज तुम झगड़ा करते हो, बिल मैं चुकाऊंगा, बिल मैं चुकाऊंगा। भूल गए वो दिन जब कहते थे कल मैंने पिलाई थी, आज चाहे तू पिलाएगा। वाह वाह वाह, भूल गए वो दिन जब कहते थे कल मैंने पिलाई थी, आज चाहे तू पिलाएगा। वो देख लाल कपड़ वाली मुस्कुरा के गई, रसगुल्ले खिलाएगा। वो देख लाल कपड़ वाली मुस्कुरा के गई, रसगुल्ले खिलाएगा। वो बिना जूतों के बारिश में दौड़ना, वो हाथों से नावों को छोड़ना, वो नई नई फिल्मों के पोस्टर देखने जाना। वाह, हम लोग मनोरंजन के रूप में 24 घंटे आपके घरों में रहता हूं, चाहे तारक मेहता हो या वाह वाह क्या बात है, कॉमेडी सर्कस या महा मुकाबला या नुक्कड़ के शेर। 24 घंटे आप ऑन कीजिए, हम लोग मनोरंजन परोसते आपको मिल जाएंगे। मैं वो दिन याद करता हूं जब हम फिल्म के पोस्टर देखने जाना एक उत्सव होता था कि फिल्म लगी है, हम देखने जाएंगे, पोस्टर कैसा है ये देखने जाना एक प्रक्रिया होती थी। पिताजी को पूछना पड़ता था पिक्चर देखने। सिरोही में हमारे एक टॉकीज था, राज टॉकीज, खतरनाक टॉकीज। उसमें एक आदमी था भंवर, उसका एक ऑटो रिक्शा, उसमें वो पिक्चर का पोस्टर लगाता, सारे शहर में घूमता, पिक्चर कोई भी डायलॉग फिक्स, रोजाना 400 में देखिए, हंसी मजाक और मार धाड़ से भरपूर पिक्चर कोई भी। यही सच है, मैंने वही लिखा जो सच है, जो आसपास दिखा मुझे। हर शहर का रोजाना 400 में देखिए, हंसी मजाक और मार धाड़ से भरपूर, जय संतोषी माँ। और एक दिन तो घूमा तो मैं आधे घंटे तक हंसता रहा, आधे घंटे तक हंसा जगदीश भाई साहब, हंसी नहीं रुके मेरी। फिल्म लगी थी ज्वेल थीफ, ये लेके शुरू हुआ, रोजाना 400 में देखिए, हंसी मजाक मार धाड़ और एक नया वर्ड और फंसा है उस दिन, सस्पेंस। रोजाना 400 में देखिए, हंसी मजाक मार धाड़ और सस्पेंस से भरपूर, ज्वेल थीफ, खतरनाक सस्पेंस, आपको एंड तक पता नहीं चलेगा खूनी अशोक कुमार है। सारे शहर में घूम रहा है, क्या बात, मजा है। वो नई नई फिल्मों के पोस्टर देखने जाना, और अगली पंक्ति संजय झाला को समर्पित, और सर्दियों में कभी कभी नहाना। जिस सर्दी में आदमी पूरा नहा लिया वो पैदा ही नहीं हुआ। पुष्पा, भरी बाल्टी देख के चक्कर आने लग जाते थे। होता है स्नान कई प्रकार का होता है ना, चंचू स्नान, 4 बूंदे फेंकी स्नान, एक कान स्नान, भीगे कान हुआ स्नान, एक स्पर्श स्नान, एक होता है गंधर्व स्नान। हाँ, श्रेष्ठ सोचा और हो गया, ये वही वाले। सोचा और हो गया। वो नई नई फिल्मों के पोस्टर देखने जाना, वो सर्दियों में कभी कभी नहाना, वो बस में खिड़की वाली सीट के लिए लड़ना, वो किताब के अंदर दूसरी किताब रखकर पढ़ना, वो बस में खिड़की वाली सीट के लिए लड़ना, वो किताब के अंदर दूसरी किताब रख के पढ़ना, वो छत गर्मियों में छत पर सोना, सोने से पहले भिगोना। अगली पंक्ति कविता नहीं है, लेकिन फिर मेरा दावा है, छोटा सा ऑब्जर्वेशन, लेकिन जिंदगी का कितना बड़ा सच। अभिता एक शब्द है कि जैसा दिखा
वैसा लिखा, ना कोई व्यंजना है ना कोई लक्षणा है, कोई अलंकार ही नहीं है, अभिधा है, सीधा सीधा जो दिखा वो लिखा। क्या दिख रहा है वो सुनना, और दावा करता हूं फिर कि आप उसे मिस करते हैं, बताऊंगा मैं। वो गर्मियों में छत पे सोना, सोने से पहले छत को भिगोना, दादाजी के पांव दबाना, छत को धोना, सोना, वो वीसीआर किराए पर लाना। वाह वाह वाह। लेकिन तालियां तो आप छोड़ दीजिए, मजा अगली पंक्ति में लेंगे। ऑब्जर्वेशन देखिए, जिसे मैं मिस करता हूं। वीसीआर लाने में क्या बड़ी बात है, लेकिन जो कहना चाहता हूं सुनिए। वो वीसीआर किराए पर लाना और पैसा वसूल करने के लिए एक ही रात में 3-3 फिल्में चलाना। वाह वाह वाह। एक ही रात में सुबह आंखें सूजी हुई, आंखें सूजी हुई तो कोई नहीं कहता आंखें आई नहीं है, वीसीआर आया। लाल आंखें पर देखनी जरूरी, और फिर वो हिलता था ट्रैकिंग करके नीचे, वो हीरो हिल रहा है और ट्रैकिंग चल रही है। वीसीआर किराए पे लाना, पैसा वसूल करने के लिए एक ही रात में 3-3 फिल्में चलाना, वो छत पे जाना, एंटीना हिलाना। ये यूं कर रहे हैं, ए आड़ो कर ली, ए चलो साहब, अरे गैल छपा, अरे करेगा नहीं ये थारा बोका नाम दो यार, थोड़ा कहन बहुत सुंदर बहुत सुंदर। प्रोसेस होता था। वो छत पे जाना, वो छत पे जाना, एंटीना हिलाना, वो छत पे जाना, वो बुधवार और शुक्रवार को चित्रहार देखना, वो बुधवार और शुक्रवार को चित्रहार देखना, रविवार की फिल्म का इंतजार सोमवार से करना, रविवार की फिल्म का इंतजार सोमवार से। आज तो आपके पास पेन ड्राइव आ गई, सीडी आ गई, सारी चीजें आ गई। मेरे जमाने में एक चीज होती थी जिसका एक प्रोसेस होता था। प्रोसेस सुनना, वो ऑडियो कैसेट खरीदना, उसे भरवाने जाना, गाना नंबर 1, गाना नंबर 2, गाना नंबर 3, गाना नंबर 4। अब तो सब गाने हो गए, गाने भरे जाते थे। लेकिन जो अगली पंक्ति अगर आपको लगे कि ऑब्जर्वेशन ठीक है और आप उसे मिस करते हैं तो मिस जरूर करना, मुझे बताना जरूर मिस करते हुए। वो ऑडियो कैसेट भरवाना, भर के सुनना, दूसरों को सुनाना, और कभी उलझ जाए ना तो बॉल पेन फंसा के उसको फिर से चलाना। वाह 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 वाह। कभी उलझ जाए ना तो बॉल पेन फंसा के उसे फिर से चलाना, और टूट जाए तो पूरा स्क्रू ड्राइवर से खोल के चिपकाना। पूरा प्रोसेस होता था, पूरा घर में फैल जाती थी इधर उधर, फिर उड़ती था। पूरा अरे पंखो बंद करा नहीं यार, क्या बात है, प्रोसेस। और चिपकने में कभी उल्टी चिपक जाए ना तो उसको भी सुनना और मजा लेना। उल्टी चिपकने में मजा कैसा आता, जिंदगी की न टूट उन आंखों का, उसका भी मजा लेना। वाह वाह वाह। ऑडियो कैसेट को चिपका के चलाना, सुनना सुनाना, दर्जी के पास जाके पेंट सिलने देना, फिर हर तीसरे दिन पूछना कटी कि नहीं कटी, सिलवा के लाना, फिर 38 मोरी बैल, 3 खानदान घुस जाए, 38 सिलवाना, और एक बार वापस जरूर डला देना, इधर से थोड़ी कटिंग, थोड़ा ध्यान रखना। पिताजी भेजते ही थे वापस, उनको लगता था चोर है, और 3 दिन तक उसके बेटे की पहरेदारी में लगाते थे मुझे। देख थारे पेंट ने निकर बनाई भाई, मैं दर्जी के बेटे के पीछे घूम रहा हूँ 3 दिन तक। अरे मेरे पेंट के काट ने बनाई नहीं, ये होता था। वापस मेरे पिताजी तो नाई के पास वापस भेज देते थे, कुंवर जी और कटाना है, 10 रुपया दिया है। तो एक दिन तो मैं पूरा आई क्यों, फिर 2 दिया, अजय तुम्हें बैठो। मैं कि साहब 20 रुपए थे, उसके बाद खुले नहीं थे, मैंने कहा कर दे साहब, यही नहीं खुले तो अपन क्या करें। वो दर्जी के पास कपड़े सिलवाना, उससे वापस देना। ये यहाँ मुझे कहा नई कविता बिल्कुल याद करनी पड़ेगी, फिर भी आखिरी के कुछ अंश आपको सुनाता हूं। वो दर्जी के पास जाना, कपड़े सिलवाना, वो कपड़े दे के आना, और वो फिर से वापस उनको लेके आना। वो सर्दियों में अंगीठी के पास हाथ सेकना, वो ट्रेन में अपना बिस्तर साथ ले जाना, साथ लाए पराठे खुद भी खाना, साथ वाले को भी खिलाना। यकीन मानिए ट्रेन में जाते थे, पराठे अचार पूरा डब्बा खाता था। मैंने खोला तो सामने वाला अपने आप ही लपलपाता था ऐसे, अचानक जान पहचान निकलता, आखिरी जाना साहब रे, और सर खाना नहीं,
पूरा परिवार हो जाता था। आज आप ट्रेन में जाइए, हर जगह लिखा रहता है अनजान आदमी के हाथ से कुछ न ले, जहर हो सकता है। साथ में बैठने वाला अनजान हो गया, हम कहां से कहां पे आ गए साहब। पूरा डब्बा एक परिवार हुआ करता था और साथ में बैठने वाला अनजान हो गया। वाह वाह, ये दिन देखने पड़े हमें। तब मैं कहना चाहता हूं, एक पूरा परिवार होता था साहब। डब्बे खुलते एकदम जान पहचान बढ़ने लग जाती थी और आदमी ट्रेन पे घंटों डिस्कशन करने लगता था बैठा बैठा ही। एक प्रोसेस होता था। वो साथ में लाए पराठे अचार खुद भी खाना, साथ वाले को भी खिलाना, वो एरोप्लेन को हवाई जहाज कहना, वो एक ही कमरे में सभी भाई बहनों का रहना, वो ट्यूशन पर पास वाली लड़की का जानबूझकर पांव से छूना। ये इधर वाले सच्चे लोग हैं। जो भी लोग खामोश हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया, या तो वो झूठे हैं या बीमार हैं। वाह, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने नहीं किया, कोई भी। हम मर्द होते ही ऐसे हैं। छत पे देखते हुए जो सबसे कोने वाली उंगली है उससे पहुंच ही जाते हैं। बुरा मान गई तो सॉरी, नहीं तो टांग पे टांग है ही। सच है ये। पहली बार बैरागी जी खुलकर हंसे हैं। खुल के नहीं हंसे, उन्हें भी उंगली याद आ गई। हालात बदल जाते हैं, हसरतें थोड़ी बदलती हैं। और वो तो वो व्यक्ति है जिन्होंने पढ़ियारी लिखा है, जिसका सौंदर्य बहुत इतना लाजवाब है, उम्र का क्या कहना साहब। वो इलाहाबाद के एमए के कोर्स में चल रही। पढ़ियारी, क्या बात है। बैरागी जी की वो कविता पढ़ियारी इलाहाबाद के एमए के कोर्स में चल रही है साहब। वाह वाह वाह, क्या बात है। अगर प्रेम पढ़ाया जाएगा तो कॉलेज से प्रेम ही निकलेगा, वरना नारे निकलते हैं। क्या बात है, क्या बात है कि प्रेम पढ़ाया जा रहा है, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। प्रेम पढ़ना जाना चाहिए। तब ये मैं ये बांह से छूने वाला ही आइटम ये करते ही है सब। ये मर्द होता ही दो कौड़ी का है। सिरोही से रामसी ने एक बस आ रही थी, तो एक जना बैठा हुआ था, पास वाली सीट खाली। एक जना आया कोई बेचारा, अरे भोग है ना, सवारी आवे। बेचारा चला गया। 2 मिनट बाद ही कोई निशा की तरह कोई लड़की आई खूबसूरत सी, और आके बोले बैठू। तुरंत वही जिसको मना किया था वापस आया, बोले आई सके अपनी सवारी। हाँ, हमारी लुगाई है। मैं ही संग की तो जा कम्युनिटी सीट दे दे जा। हमारा चरित्र ही ऐसा, हम ही ऐसे। हम क्या करें, ईश्वर ने बनाया ही ऐसा। मर्दों को कोई कुछ नहीं कर सकता। जगदीश भाई साहब, आपने तो बहुत सीटें दी है। वो पास वाली लड़की का, जगदीश भाई साहब मेरा आपस का पर्सनल मजाक है, इसलिए अशोक भाई साहब समझ गए। हालांकि वो ट्यूशन पर पास वाली लड़की का जानबूझकर पास से छूना, अपनी साइकिल उसकी खूबसूरत लूना, वो शादी में जाने पर 5-5 कोल्ड ड्रिंक उंडेलना, वही मिलते थे वहां फोकट में। निमंत्रण एक का हो जाते 5 ही थे। उसके बाद ये प्रथा शुरू हुई कि सदस्य लिखना भेजा, पूरा खानदान पहुंच जाता था। और छोरे तो कोल्ड ड्रिंक की चलाई दे नहीं रही, और 2 के बाद जो आंख दिखाता वो मांगी रही है, दे नहीं, मुंहचड़ी मांगी रही, वो मांगे। शादी में जाने पे 5 बाकी घर पे कोई आवे तो कहेगा कोल्ड ड्रिंक, आई लव यू रसना, 1.5 बाल्टी पानी, आधा किलो शक्कर, 1 पैकेट रसना, पूरा मोहल्ला साहब। गर्मियों में तो मेरी जुबान ऑरेंज हो जाती थी बिल्कुल। हर घर में साले मखते, इतना सा रसना, इतना पानी। जीवन में ऐसा, क्योंकि हिंदुस्तान में आदमी किसी को खिलाना पिलाना चाहता ही नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, हम किसी को खिलाना नहीं चाहते। हम इतने पाखंडी लोग हैं, इतने पाखंडी लोग हैं कि कोई भी घर में हम प्यार से किसी को खिलाते नहीं है। मेहमान इस देश का झूठा, मेजबान उससे बड़ा झूठा। आप जाओ किसी के घर में, कुछ लेंगे नहीं, कुछ अरे नहीं, चाहे अच्छा इतनी सी, फिर
फिर आटी पूरी है, चुड़क चुड़क के पूरी पूरी पीता है, फिर पे इतनी सी, लेकिन इतनी सी, फिर सामने 2-3 प्लेटें, एक में काजू एक में दाग जो रखे होंगे, लिए लॉन जा लॉन, नहीं लॉन, एक काजू उठा के वो खाता है। किसी दिन नेचुरल होके पूरी प्लेट खा लीजिए, लाओ सर। जैसे आप काजू खत्म करेंगे वो अपनी बीवी को आवाज देगा, कालू आवे तो काजू मत लीजिए, क्यों, और तो खावे। ये तो खाता है, क्योंकि 1.5 किलो काजू 3.5 साल से चल रहे थे, काजू में बदबू भेजा है। शादियों में जाने पर 5-5 कोल्ड ड्रिंक उंडेलना, वो बिना किसी सामान के घर घर खेलना, वो रात में दादाजी के पांव दबाना। और मैंने सिरोही में खूब किया है साहब, जो अगली पंक्ति में कहने जा रहा हूं, मैं उसे बहुत मिस करता हूं बंबई में। आप तो इतने बड़े बिल्डर हैं रमेश जी, ऐसे ऐसे फ्लैट बम्बई, आप तो बहुत अच्छे फ्लैट बनाते हैं। बाकी बम्बई में हमारे घरों का हालात ऐसा है कि आदमी अपने दादाजी की तस्वीर ठुक रहा था, पड़ोस की दादी गिर गई, हालात ऐसे। लेकिन हम जिन मोहल्लों में रहते थे शुरू में, वहां जो मैं करता था, वो जो मैं मिस करता हूं बताना चाहता हूं आपको। दिल्ली में अशोक जी भी मिस करते होंगे, कोटा में तो शायद अब कभी कभी कर लेते होंगे, लेकिन जो मैं मिस करता हूं वो रात में दादाजी के पांव दबाना, आधी रात को उठकर भौंकते हुए कुत्तों को भगाना। मैंने 10 साल तक किया ये। आधी रात को उनका पता नहीं समूह गान शुरू हो जाता था कोरस में, मतलब मेरा उनसे इतना बढ़ गया था, कुत्ता चारा। क्या बात है, क्या बात। मैं और वो एक दूसरे की भाषाएं समझने लगे थे।